50 के दशक का वो दौर था जब महमूद के पास बहुत ज्यादा काम नहीं था। उनको छोटे छोटे रोल फिल्मों में मिल रहे थे। उन्हीं दिनों में महमूद को पैसों की बहुत जरूरत थी। बड़ी ही मुफलिसी का दौर आ गया था। तब इत्तेफाक से उनको एक फिल्म मिली, हावड़ा ब्रिज, जिसमें मेन लीड रोल में थे अशोक कुमार साहब और मधु बालाजी। तो महमूद को भी इसमें एक रोल मिल गया। अब महमूद के अपोजिट भी एक एक्ट्रेस को लेना था, लेकिन कोई एक्ट्रेस उस वक्त या तो मिल नहीं रही थी या उनके साथ काम नहीं करना चाह रही थी। तब मजबूरी में महमूद ने अपनी ही सगी बहन मीनू मुमताज को रिकमेंड किया, या बात की गई और इस तरह से महमूद की सगी बहन फिल्म हावड़ा ब्रिज में मीनू मुमताज आई और दोनों को इस फिल्म में रोमांस भी करना था। एक तो मुफलिसी का दौर था, गरीबी थी, और फिर उस पर सितम ये कि अपनी ही बहन के साथ रोमांस करना था। प्यार, प्रेम प्यार का ये रोल था। खैर, दोनों ने इस रोल को बहुत अच्छे से निभाया और महमूद ने मीनू मुमताज के साथ गीत भी गाए। अंजाम यह हुआ कि फिल्म हावड़ा ब्रिज सुपरहिट हो गई। इसके गीत भी बहुत जबरदस्त हिट रहे थे, जैसे मेरा नाम चिन चिन चिन। अब उसके बाद महमूद की वैल्यू भी बढ़ गई। तब उनको एक फिल्म मिली, कैदी नंबर 911। यह फिल्म रिलीज हुई थी साल 1959 में और इस फिल्म में उनके अपोजिट थी एक्ट्रेस नंदा। महमूद एज ए हीरो काम कर रहे थे, नंदा उनकी हीरोइन थी। अब इस फिल्म पर जब काम शुरू हुआ तो इस फिल्म में एक गाना शूट होना था, प्यार भरी ये घटाएं गीत मिलन के गाएं। प्यार भरी ये घटाएं मिलन की इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और इसकी धुन बनाई थी म्यूजिक डायरेक्टर दत्ता राम ने। इस गीत को मधुर आवाजों से सजाया था लता मंगेशकर जी और मन्ना डे साहब ने। अब ये गीत तो बनकर रेडी हो गया। अब इस गीत को शूट करना था महमूद और नंदा पर। जब इस गाने का पिक्चराइजेशन हो रहा था तब महमूद और नंदा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। पहली बार दोनों साथ में थे एज ए हीरो हीरोइन और एक रोमांटिक गाना था, तो दोनों बड़े ही असहज थे। वो प्रेमी प्रेमिका वाली फील ही नहीं आ रही थी। खैर, किसी तरह से ये गाना शूट हुआ, फिल्म कंप्लीट हुई, फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद महमूद ने नंदा से कहा कि हम आज के बाद कभी भी हीरो हीरोइन के तौर पे काम नहीं करेंगे, आज से तुम मेरी बहन हो। नंदा ने कहा कि ठीक है भैया। दोनों भाई बहन बन गए। फिर देखिए, उसी साल उनको एक और फिल्म मिली, छोटी बहन, जिसमें महमूद थे, नंदा थी, लेकिन इस फिल्म में महमूद के अपोजिट थी शोभा खोटे। इस फिल्म में महमूद और नंदा हीरो हीरोइन नहीं थे। इस फिल्म में बलराज साहनी भी थे, रहमान भी थे और ये फिल्म काफी कामयाब रही थी। और इसी फिल्म से एक ऐसा यादगार गीत जन्मा जो कि राखी के त्योहार पर हर घर में बजता है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, जिसको मधुर आवाज से सजाया था लता मंगेशकर जी ने। इस गाने को लिखा था शैलेंद्र ने और इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। उसके बाद तो आलम यह रहा कि नंदा हर राखी पर महमूद को राखी बांधा करती थी। अगर नंदा को कभी कोई प्रॉब्लम आई तो महमूद उनके साथ खड़े होते थे। अगर महमूद कभी किसी प्रॉब्लम में होते थे तो नंदा उनके साथ खड़ी रहती थी। ये सिलसिला दोनों की आखिरी सांस तक चलता रहा। यहां तक कि जब महमूद पर हनीफ जावेरी जी एक किताब लिख रहे थे, महमूद ए मैन ऑफ मैनी मूड, ये किताब कंप्लीट हो चुकी थी। अब इस किताब का फॉरवर्ड लिखना था। फॉरवर्ड जो किताब लिख रहा होता है वो नहीं लिखता, कोई और फेमस पर्सनालिटी किताब का फॉरवर्ड लिखते हैं। अब ये सोचा गया कि फॉरवर्ड लिखेगा कौन। तब महमूद ने याद दिलाया कि कौन लिखेगा, मेरी बहन लिखेगी। नंदा को बुलाओ, वो इस किताब का फॉरवर्ड लिखेंगी। नंदा जी से कांटेक्ट किया गया और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी इस किताब का फॉरवर्ड लिखा। फॉरवर्ड में यही लिखा जाता है कि किताब की इंपॉर्टेंस क्या है और किताब की क्या खूबियां हैं। इस तरह से ये किताब कंप्लीट हुई और लॉन्च हुई। तो महमूद और नंदा का ये प्यारा सा पाक साफ पवित्र रिश्ता था, जो कि मुझे लगा आप सबके सामने इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महमूद का या नंदा का आपको कौन सा गीत पसंद आता है या फिल्म पसंद आती है, कमेंट जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग। आप देखते रहे रेट्रो शावेद, यादों के रूहानी किस्से। जय हिंद, जय भारत।